खोया खोया चांद। दोस्तों, धन्य है हमारी उदार मना सनातन संस्कृति, जिसके उदर से बौद्ध, जैन, सिख सरीके कई धर्मों ने जन्म लिया। फिर भी इनके मतांतर आपस में नहीं टकराए। वजह साफ है। सनातन संस्कृति जानती है, धर्म बंधनों में बांधने का नाम नहीं है, बल्कि धर्म बंधनों से मुक्त करने का ज्ञान है। धर्म तो शाश्वत, अत्याज, सत्य से परिपूर्ण तत्व है, जिसे जिस भी रूप, स्वरूप या शब्दावली में व्यक्त किया जाए वह सदा अपरिवर्तित रहेगा। इसलिए जो कोई भी इस सत्य का दर्शन जिस रूप में करे, वह उसे उसी रूप में स्वीकारने और अपनाने के लिए स्वतंत्र है। उस पर बंधन लगाना अधर्म होगा। और चूंकि मातृधर्म सनातन संस्कृति एवं उसके अंदर से जन्मे ये बुद्ध, जैन एवं सिख धर्म इस सत्य को जानते हैं, इसलिए इनमें आपस में टकराव नहीं, बल्कि परस्पर स्नेह, प्रेम एवं अपनापन बना हुआ है। मगर मुझे दुख है कि इस जगत में कुछ धर्म ऐसे भी हैं जो अन्यों को हजम करने को तैयार नहीं हैं और वे दूसरों के नामो निशा को मिटा देना चाहते हैं। पता नहीं इन धर्मों ने धर्म का ऐसा कौन सा पाठ पढ़ रखा है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मैं बाध्य हुई हूँ। सो हेलो माय फ्रेंड्स, हियर इज चंद्रा सिंह वेलकमिंग all of you on your own channel KKC means खोया खोया चांद। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि तिब्बत बौद्धों का सबसे बड़ा एवं प्रिय घर है और हम सभी इस सत्य से भी वाकिफ हैं कि चीन उन पर बर्बर जाती कर रहा है। आलम यह है कि बौद्ध आज बेघर हो यहाँ वहाँ अपना गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके लामाओं को भी दर बदर भटकना पड़ रहा है। ऐसे में सनातन संस्कृति की पावन भूमि ही उनकी शरण स्थली बनी हुई है। ये अत्याचार वर्षों से अनवरत उन पर चल रहा है। मगर यहाँ ये ध्यान देने वाली और सीखने वाली बात है कि इतने उत्पीड़न के बावजूद हमने यह नहीं देखा कि उन्होंने कभी भी हिंसा का सहारा लिया हो। मेरी समझ में ऐसी एक भी मिसाल देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, अब मैं दूसरी मिसाल देती हूँ। भगवान महावीर के अनुयायी जैनियों को क्या कभी आपने हिंसा में लिप्त होने की बात सुनी है? निसंदेह इसका उत्तर ना ही होगा। भगवान महावीर के ज्ञान का मूल तत्व अहिंसा ही है। वे इतने संवेदनशील होते हैं कि गलती से कोई कीड़ा मुख में प्रवेश कर हिंसा का शिकार न हो जाए, इसलिए वे अपने मुख पर सदा पट्टी लगाए रखते हैं। वे सदा शाकाहार भोजन ही करते हैं। दूसरों के प्रति संवेदनशीलता एवं सम्मान ही धर्म का मूल आधार होता है। अब आप जिस किसी भी धर्म को अपनाएं, धर्म का सार तत्व कभी भी इससे इतर नहीं हो सकता। अगर कोई धर्म इससे इतर व्यवहार करता है तो वह
निश्चित ही कोई धर्म नहीं है, बल्कि वह एक मिशन मात्र है जिसकी प्राप्ति के लिए सब कुछ जायज है, चाहे वह कत्ले आम ही क्यों ना हो। मेरे दोस्तों, हमारी भारत भूमि पर जो इतिहास दर्ज है एवं वर्तमान में भी जो कुछ हो रहा है, वह एक धर्म के चरित्र को साफ साफ उजागर कर रहा है। वे धर्मावलंबी अपनी छाती ठोककर कोई 600 साल तो कोई 800 साल तक इस धरती पर शासन करने का दावा करते हैं। यह दिगर बात है कि इनका उन तुर्कों, मंगोलों या मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी ये उनको अपने गौरव का विषय समझते हैं और उनकी क्रूरता को भी अपने लिए गर्व समझते हैं। दरअसल इससे भी उनके मजहब का असली चरित्र ही उजागर होता है कि अपने मादरे वतन के लिए अपने फर्ज को भूल उनकी दरिंदगी की वकालत करते हैं, क्योंकि उनके दीन की असली शिक्षा यही है। दोस्तों, वैसे तो ये अपने मजहब को अमने मजहब कहते हैं, मगर जब इनका इतिहास खंगाला जाता है तो इनके दावे और हकीकत में कहीं कोई समानता नहीं दिखती। भारत के 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक का इनका इतिहास मक्कारी, लूटपाट, विध्वंस, क्रूरता एवं दरिंदगी से भरा पड़ा है। शताब्दियों तक मंदिरों को ध्वस्त करना, देवी देवताओं की मूर्तियों को भग्न, खंडित एवं अपमानित करना, स्त्रियों की इज्जत आबरू लूटना तथा शोषण और अत्याचार करना ही इनका इतिहास है, और वह भी दीन के नाम पर। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रही। क्या अपनी लाज बचाने के लिए हजारों हजार की संख्या में जौहर नहीं किया गया? देश के कोने कोने में ध्वस्त मंदिर और भग्न मूर्तियों का अंबार नहीं है? क्या मंदिरों को मस्जिद में तब्दील करने का प्रमाण नहीं है? है, मगर ताजुब यह है कि बड़ी ही बेशर्मी से इनके मुल्ला मौलवी तक जो सत्य नंगी आंखों से देखा जा रहा है, उस पर पर्दादारी करने में लगे हैं। धर्म के नाम पर ऐसी अंधी दौड़ खुद को ही गड्ढे में गिराएगा, इसका यकीन रखिए। दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति विश्व की सबसे सहिष्णु संस्कृति है। अपने के साथ साथ अन्यों का भी सम्मान करना सिखाती है। संवेदनशीलता इसकी मूल आत्मा है और इसकी यही खासियत इसको सनातन बनाए हुए है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी उद्घोषणा है। हमें सदैव अपने मूल संदेशों को जीवंत रखना है। निश्चित ही हमारे शाश्वत संदेश हमें विश्व विजयी बनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ लेती हूँ विश्राम। जय हिंद।